खत्म है आज वाले देख ए लगा फोन। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो या तो उसके पास सद्बुद्धि आती है साथ में या फिर मूढ़मती। लेकिन इस बार कुछ ऐसा बनता हुआ दिखा कि एक बहुत बड़े नामी गिरामी मुंबई के बिल्डर का बेटा, एक जिसकी उम्र 17 साल थी मात्र, उसने पुणे में रविवार सुबह 2 बजे के आसपास शराब के नशे में 2 बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिसमें उन दोनों की ही जान चली गई। और सोचिए कि ये इस गाड़ी में बैठा हुआ था जो पोर्शे गाड़ी थी, जिसकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही थी वो गाड़ी। और उसके बाद ये गाड़ी में बैठा हुआ था, शराब के नशे में था, पब से पार्टी करके लौट रहा था, 17 साल का लड़का। आप सोचिए कि सबसे पहला सवाल तो उन पब वालों से होना चाहिए कि शराब परोसी क्यों गई। लेकिन हमारा देश इतना अच्छा है कि भाई साहब, ज्यादा पैसे देने पर आपको कुछ भी मिल जाएगा, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। उसके बाद दूसरा सवाल पूरे ट्रैफिक व्यवस्था से होनी चाहिए और महाराष्ट्र की पुलिस से भी होनी चाहिए कि क्या आप लोगों का ध्यान नहीं होता है कि कौन व्यक्ति कितनी ही महंगी गाड़ी में क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसकी उम्र और उसके लाइसेंस का पता लगना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल उस बिल्डर से होना चाहिए कि उसने अपने बेटे को इतनी छूट दी ही क्यों। क्या परवरिश का कोई नाता नहीं होता? उस 17 साल के लड़के की वजह से आज 2 परिवारों में एक जाने चली गई। इसका हिसाब कौन चुकाएगा? जिसमें से एक का नाम अनीश है और दूसरी लड़की का नाम अश्विनी। मशहूर बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा, जिसकी उम्र 17 साल है, उसने पोर्शे गाड़ी से टक्कर मारी और वो पूरे के पूरे शराब के नशे में था। जब उसने टक्कर मारी उसके बाद आसपास के लोगों ने भीड़ में जुट करके उसे गाड़ी से खींच करके निकाला और उसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतने में ही इसी बीच में पुलिस को खबर दी गई। पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस की टीम, और उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। जुवेनाइल कोर्ट में इसका मामला चलता है। पहले पुलिस ने प्रयास किया कि इसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में ना जाए, नॉर्मल कोर्ट में इसका मामला हो, क्योंकि ये कोई अपराध कोई संदिग्ध अपराध है भाई साहब, नॉर्मल अपराध नहीं है। जुवेनाइल कोर्ट में इसका मामला जाता है और उसके बाद आपको पता चलेगा, हैरानी होगी जब आपको ये बात पता चलेगी कि जुवेनाइल कोर्ट इसको 3 शर्तों पर छोड़ देता है। जिसमें सबसे पहला शर्त है कि इसको 300 पेज का ऐसे लिखना है। किस चीज के ऊपर ऐसे लिखना है? कि देश में रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, ठीक है, कितने लोगों की जाने जाती है, क्या कुछ होता है, ये सबसे पहली शर्त रखी गई। दूसरी कि 15 दिन के लिए इसको पुणे ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना है। और तीसरी शर्त, इसको डॉक्टर्स की टीम काउंसलिंग करेगी, जिसमें इसको इसकी दिमागी हालत को ठीक किया जाएगा, जो कुछ भी। तो आप सोचिए कि एक ऐसे लिखने भर से इसको बेल मिल जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। और सोचिए उन 2 परिवारों का क्या। 24-24 साल उन दोनों ही लोगों की उम्र थी जिनकी जाने गई। और ये बच्चा तो अपने आप को बोल रहा है कि भाई साहब मैं छोटा हूं, मुझे क्या अरेस्ट करोगे आप लोग। जुवेनाइल कोर्ट में मामला चला गया, कोई केस सजा कुछ होना नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या वो जब शराब पी रहा था तो उसने ये सोचा था कि मेरी उम्र 17 साल है? क्या जब वो गाड़ी चला रहा था तो उसने ये सोचा कि मेरी उम्र 17 साल है? क्या जब उसके साथ जब उसने ये संदिग्ध अपराध किया तो उसके चेहरे की शिकन ये बता रही थी कि उसकी उम्र 17 साल है? ये तीनों ही चीजें उसकी उम्र नहीं बता रही। लेकिन जब वो ठोकर मार देता है तो हमारे देश का ये प्रिय कानून उसको 17 साल का बता देता है। और अंतकाल क्या होता है? अंतकाल उन दोनों परिवारों में चिराग बुझ गया है, लेकिन यह बच्चा आज भी खुलेआम घूम सकता है। अब मजे की बात देखिए, कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि भाई साहब, अगर कोई बच्चा जो 17 साल की उम्र का है और उसके कोई पेरेंट्स हैं जो उसको अपने अंडरटेकिंग में रखते हैं, तो उन पेरेंट्स को उसका ध्यान रखना होगा, उसकी सारी परवरिश करनी होगी। तो इसी वजह से उन पेरेंट्स को सबसे पहले अरेस्ट किया जाएगा। तो भाई साहब, खबर फैलने के बाद लगभग 24 घंटे की मीडिया ट्रायल के बाद जाकर के वो बिल्डर जो है विशाल अग्रवाल, वो जाकर के अरेस्ट होता है। 24 घंटे के बाद पैसे की धौंस में वो इतना आ गया था कि वो फरारी काट रहा था। 24 घंटे तक उसका बेटा इतना संगीन अपराध करके घर लौटा है और वो भाई साहब घूम रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा, हम तो बच जाएंगे। तो पैसे की ये धौंस देख रहे हैं आप। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि अग्रवाल परिवार का ये पहला इतिहास है। इससे पहले भी विशाल अग्रवाल के जो पिता हैं और जिस लड़के ने ये कांड किया है, उसके जो दादाजी हैं, वो भी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ कनेक्शन में मिले। आप सोचिए कि पैसों की पावर का किस प्रकार से इस्तेमाल होता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ कनेक्शन। 17 साल का बेटा पोर्शे गाड़ी चलाएगा और ठोक देगा, 2 लोगों की जान ले लेगा। पिता फरारी काटेगा और अब जाकर के अरेस्ट हुआ है, तो आज नहीं तो कल वो भी छूट जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बिल्डर है, मुंबई का नामी गिरामी बिल्डर। तो इस देश का कानून क्या किसी के पैसों के हिसाब से चलेगा?
क्या उन दोनों परिवारों में जो 24-24 साल के लोग मरे हैं, एक लड़की एक लड़का, क्या उन दोनों की जान का हिसाब ये इनके पास रखा हुआ पैसा दे देगा? या उन दोनों के परिवारों में जो आंसू आज बह रहे हैं उनका हिसाब इनका पैसा दे देगा? इन तीनों ही चीजों का हिसाब इनका पैसा नहीं देगा। और उसके बाद इस लड़के का बयान सुनिए। जब ये पुलिस स्टेशन में इसका बयान दर्ज होता है तो ये कहता है कि मेरी 12th क्लास के एग्जाम्स खत्म हुए थे मेरे, तो मैं स्ट्रेस फ्री होना चाहता था, इस वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने पब पहुंच गया। और सोचिए कि मुंबई पुलिस से एक और सवाल होना चाहिए कि पब इतनी रात को खुला कैसे छोड़ा गया? लीगल है ये? और अगर इलीगल है तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और उन पब के मैनेजर्स को, 3 मैनेजर्स को अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने शराब परोसी थी। तो आप एक बात बताइए, आप लोग अपराध होने के बाद ध्यान देंगे कि कौन सा पब कितने बजे रात तक खुला हुआ है? पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई साहब, जो ये तीनों मैनेजर्स अरेस्ट हुए हैं ये कब तक छूट जाएंगे? क्योंकि छूटना तो इन्हें भी है। मौत उन 2 लोगों की हुई जिनका कोई कसूर नहीं था, और जितने भी कसूरवार हैं आज नहीं तो कल वो दोबारा जेल से बाहर आएंगे, और ये सारे के सारे अपराध आज नहीं तो कल दोबारा से बढ़ते चले जाएंगे। और आज हमारे जस्टिस सिस्टम पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़े बड़े कांड और छोटे छोटे कांड में तो अपने हाथ घुसेड़ने, पांव घुसेड़ने से एक पल भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब के कांड में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुंह नहीं खुलेगा कि हमें किस प्रकार से इस अपराध को देखना चाहिए। और उनकी फैमिली वाली तो क्लियर कह रहे हैं कि ये अपराध नहीं है, ये मर्डर है, जानबूझ के की गई हरकत है ये। क्योंकि आप शराब के नशे में एक ऐसी गाड़ी चलाएंगे जिसकी रफ्तार 200 किलोमीटर होगी, तो बड़ा सवाल है ये। और उसके बाद इस देश में अब 2 धड़े बट गए। एक जो कह रहे हैं कि हम न्याय प्रिय आदमी, हम तो भाई साहब बिल्कुल जो कोर्ट ने किया हम उसके साथ है, जुवेनाइल है, बच्चा है, करने दीजिए। और दूसरा खड़े होकर के सवाल करने की हिम्मत रख रहा है, जो कह रहा है कि अगर बच्चा भी है तो 17 साल का बच्चा बच्चा नहीं होता, उसको इतनी मैच्योरिटी होती है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना सब कुछ हो गया है और देश में आज भी एक धड़ा खड़े होकर के ये कह रहा है कि वो बच्चा है। ये बच्चा नहीं है, ये टाइम बॉम्ब होते हैं हकीकत में। बाकी आप क्या सोचते हैं इन अमीर ज़ादों के बारे में? आप सोचेंगे कि एक एंकर ऐसे खड़े होकर के कैसे बोल सकता है? बोल सकता है क्योंकि हकीकत में पैसों की ही धौंस पे, पैसों की ही पावर पे ये पूरा केस दबाने का प्रयास हो रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मीडिया ट्रायल हो गया इस केस का। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इन लोगों के बारे में जो पैसे की धौंस में लोगों को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं और बर्बाद कर भी देते हैं और इनके ऊपर एक खरोच तक नहीं आती है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, खबर को एक नए एंगल से समझने के लिए, हमारी जो देश की भावना है उसको समझने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।